देश में नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था पूरे देश में। आज 10 साल के बाद कहां पहुंच गए हम? किस चीज में नंबर 1 हुए? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। अब कानून व्यवस्था नाम की तो कुछ चीज रही नहीं। और खेल खिलाड़ियों को आपने देखा, नीति बदल दी। हमारी पहलवान बेटियां जो दुनिया में नाम कायम हुआ, उन्होंने जंतर मंतर में किसान घसीटा गया। किसान के साथ क्या हुआ इस 10 साल में? इतने तो किसान मारे गए जो कानून लाए थे, काले कानून, उनका विरोध करने जो किसान थे, इतने मारे गए, रास्ते बंद कर दिए गए, कहीं लाठियां चली, कहीं सरपंच पर लाठी चार्ज, नंबरदार पर लाठी चार्ज, ये अपने आंगनबाड़ी चले जाए, उन पे चले जाए लाठी चार्ज। कोई सरकारी अपने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करें, सरकारी कर्मचारी, उन पर लाठी चार्ज। कोई वर्ग नहीं छोड़ा, सिर्फ यही काम किया और विकास का कोई काम नहीं किया। एक चीज में नंबर हो गया आज हरियाणा कि हमारे समय में देखो, हमने 4 तो पावर प्लांट लगाए, बिजली की बड़ी भारी समस्या थी, और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, और बिजली हरियाणा में सरप्लस छोड़ के गए थे। आज इन्होंने 10 साल में 1 यूनिट भी नहीं लगाई बिजली, 1 यूनिट भी। ना कोई रेलवे लाइन नहीं लेके आए, ना कोई मेट्रो बढ़ाई, ना कोई बड़ी संस्था बनाई, ना कोई शिक्षण संस्थाएं बनाई, कुछ भी नहीं किया। लेकिन नंबर 1 किस चीज में हो गया कि 2000 हरियाणा बना और 2014 तक हरियाणा के ऊपर कुल कर्जा 80,000 करोड़ के करीब था, जिसमें 4 पावर प्लांट भी बनाया और बहुत काम किया। आज 2014 से लेकर केवल 10 साल में हरियाणा का कर्जा आज 4.5 लाख करोड़ है। हर बच्चा लाखों का कर्जा लेके पैदा होता है हरियाणा में। तो इस चीज में नंबर 1 हो गया। यह क्या है? तो अब इस बात का सवाल आएगा, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में, तो आप जाओगे लोगों के पास तो आपसे पूछ सकते हैं, भाई हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो तुम क्या करोगे? इनने तो कुछ नहीं करा। तो मैं बता रहा हूँ 5-4 मोटी बात, बाकी तो जो हमारा घोषणा पत्र निकलेगा तब आएगा, लेकिन जो पार्टी फैसला कर चुकी है वो जरूर बताऊंगा आपको कि हमारी सरकार आएगी तो भाई हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। 6,000 बूढ़ेगे, 6,000 बुढ़ियाएंगे, 6,000 तक मिलेगा। इसी प्रकार से जो गरीब आदमी है उनके हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट बिजली। और जो गैस का सिलेंडर है तो 400 रुपये का भाव था 2014 में, अब 1200 हो गया, महंगाई बढ़ गई बहुत। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो भाई गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने जो नौकरियां हैं, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं बेरोजगारी में, क्योंकि नौकरियां लगाई नहीं। 2 लाख पक्की नौकरियों के इन्होंने पद खाली कर कुछ अबॉलिश कर दिए। क्या कर दिया? उसमें ये जो कौशल रोजगार निगम बना दिया है, उसमें ना तो नौकरी पक्की, ना पेंशन, ना रिजर्वेशन, ना मेरिट, कुछ भी नहीं। ठेका सिस्टम कर दिया और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। जिस तरह अग्निवीर में बना के कर दिया, उनके साथ खिलवाड़ है। 4 साल में 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल का घर आ जाएगा, फिर क्या करेगा? तो मैं हमारे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2 लाख जो जगह खाली पक्की है वो 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरी लगाएंगे। इसी प्रकार से हमने अपने कार्यकाल में गरीब आदमी को, दलित को, बैकवर्ड को
4 लाख से ज्यादा 100 गज के प्लॉट की डेवलप करके, लेकिन 10 साल हो गए, सारा हल्का बैठा है, सारे गांव से आए हुए हैं। 10 साल में एक आदमी को भी दिया हो तो गांव का नाम और आदमी के नाम का स्कीम ही बंद कर दी हो। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो फिर स्कीम लागू करेंगे भाई, 100 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ के साथ 2 कमरे का मकान बना देंगे। इसी प्रकार से जहाँ जाता हूँ, आज सवेरे भी गया था, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की लागू करें। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हमने करी, वो करेंगे। और खिलाड़ियों के लिए जो नीति थी हमारी, पदक लाओ पद पाओ, वो लागू करेंगे। और भाई सरपंच और नंबरदार की हमने चिंता करेंगे नहीं भाई, चौकीदार, सरपंच, नंबरदार जो हमारे समझदार और ग्रामीण गांवों में सफाई कर्मचारी, इनको चिंता करने की जरूरत है। हमारे समय में पंचायत को पूरी पावर, इन्हें वो पंचायत की पावर हटा दी, सरपंचों को पूरा अधिकार होगा, पंचायत को पूरा अधिकार होगा। इसी प्रकार से नंबरदारी सिस्टम खत्म कर रहे हैं। अरे नंबरदार तो हमारी फौजी जंगी फौज है, ये चुनाव जब चुनाव युद्ध आ रहा है, फौज की लड़ाई की तरह लड़ाई करो, ये तो आपको कोई आंच नहीं आने देंगे मगर हमारी सरकार आएगी। इसी प्रकार से ये आप जो और वर्ग है जहाँ रोज विदेश करती है, चाहे मिड डे मील वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी के हो, चाहे इस प्रकार से कहीं है, तो भाई इनकी तनख्वाह भी केंद्र सरकार जैसे दोगुनी की जाएगी, दोगुनी की जाएगी। तो हर वर्ग के लिए हमने काम किया है। तो ये मैं आपसे कहने आया था। फिर यहाँ सतपाल प्रमुख जी ने कहा, आपके विधायक जी ने कहा, ये असेंबली में बहुत जोर शोर से उठाते हैं बातें, तो यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया गर्म करें ताकि इंडस्ट्री में बच्चे को लोग कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूँ, मैं आपका सतपाल ब्रह्मचारी जी को लोकसभा में बहुत ज्यादा वोटों से भेजना, 3 लाख से ज्यादा वोटों का बात होगा, तो मेरे को मिलेगी और हरियाणा कांग्रेस की सरकार बनेगी, ताकि भेजोगे ना, बहुत बहुत धन्यवाद।